अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट। अगर हम देखें कि यूनिट्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इससे पहले वाले जो लेक्चर में एक लेक्चर में हमने पढ़ा था वॉल्यूम फ्रैक्शन और उसके बाद वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर फ्रैक्शन। हमने कहा कि यहाँ पे जो जनरल गैस इक्वेशन होती है जिसे हम पीवी एनआरटी कहते हैं, उसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम का फैक्टर क्या था करेक्ट किया था। उसके करेक्शन के बाद हमारे पास नई इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को बेसिकली क्या कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन कहते थे। जो वंडर वाल इक्वेशन थी बेसिकली वो किसके लिए थी, आपके पास रियल गैसेस की मीन रियल गैसेस जो होती थी वो वंडर वाल इक्वेशन को क्या करते थे ओबे करते थे, मगर हमारे पास जो आइडियल गैसेस वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन या फिर यूनिवर्सल गैस इक्वेशन उसे ओबे करते थे। अब हमने देखा था कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी PV = nRT, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, या तो हम कहते हैं कि यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है हमारे पास यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, या फिर इसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। This equation is obeyed by ordinary gases at all condition of temperature and pressure, but this equation is not obeyed by real gases. Real gases इसे obey नहीं करती। तो फिर हमें वंडर वाल ने कहा था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना जनरल गैस इक्वेशन, इसमें हमने क्या करना है, दो फैक्टर को हमने क्या करना है करेक्ट करना है। कौन कौन से दो फैक्टर, नंबर 1 पर हमारे पास है प्रेशर एंड नंबर 2 पर हमारे पास है तो वॉल्यूम। तो उसकी हमने लास्ट में जो लेक्चर में उसमें हमने प्रेशर फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन के हमने लिए। तब हमने जब फ्रैक्शन की तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है P प्लस AN का स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर मल्टीप्लाई V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को बेसिकली हम कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन। क्या कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज ओबेड बाय आइडियल रियल गैसेस। वंडर वाल equation for real gases। रियल गैसेस के लिए इक्वेशन थी और रियल गैसेस से क्या कहते हैं फुली ओबे करते हैं हमारे पास। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, प्रेशर के फैक्टर को हमने क्या करेक्ट किया और साथ हमने क्या किया वॉल्यूम का फैक्टर इसे हमने क्या करेक्ट किया। तो बेसिकली आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास वंडर वाल कांस्टेंट है जिन्हें हम A एंड B कहते हैं, वंडर वाल कांस्टेंट A एंड देन B, इनके हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं, ऐसा यूनिट भी फाइंड करने हैं और इनके कॉमन यूनिट भी फाइंड करने हैं। These both are van der Waals constant। ये दोनों हमारे पास ये van der Waals constant, इन दोनों के हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन यूनिट भी देखना है और ऐसा यूनिट भी देखना है। अगर हम A का कोई यूनिट देखें जिसे हम कहते हैं van der Waals constant कहते हैं, अब A का यूनिट कुछ इस तरह से हमारे इक्वेशन में हम देखेंगे। सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ A, ऐसा यूनिट। अब देखिए जब प्रेशर फ्रैक्शन की हम पढ़ रहे थे उसमें हमने इक्वेशन देखी, हमने इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी P = AN का स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना, हमने A का यूनिट देखना, हमने इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब इक्वेशन को रीअरेंज करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा P B यहाँ पर डिवाइड हो उससे फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर, ये इक्वेशन इस तरह। अब इसमें हमने क्या करना है, प्रेशर का हमने ऐसा यूनिट पुट करना है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट पुट करना है और जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है उसका ऐसा यूनिट पुट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं A, अब प्रेशर जो है इसका ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर हम पास्कल कहते हैं, तो वो हमारे पास ये प्रेशर का ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब आ जाए पास वॉल्यूम, वॉल्यूम में ऐसा यूनिट तो वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है। क्या हमारे पास मीटर क्यूब, यहाँ पर हमने लिखा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहाँ पर हमने क्या किया स्क्वायर यूनिट स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास, इसका यूनिट क्या होता है, इसका मोल होता है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कहते हैं। इसका यूनिट क्या है मोल, मोल का हमने क्या लेना स्क्वायर लेना, ये हमारे पास है। अब इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इस तरह के A = N न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बस
6 आ जाएगा डॉट प्लस 6 डिवाइड बाय पर मोल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को अगर हम मजीद रीअरेंज करके देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की पावर 2 मल्टीप्लाई मीटर की पावर प्लस 6 मल्टीप्लाई पर मोल स्क्वायर, क्योंकि मोल नीचे का डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेंगे तो हमारे पास क्या पावर हमारे पास नेगेटिव में। अब देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास मीटर स्क्वायर और मीटर की पावर प्लस है, तो हमने मैथ में पढ़ा था अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा a इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की पावर प्लस 4 पर मोल स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया, हमारे पास बेसिक हमने मैथ के अंदर पढ़ा था, मैथ के अंदर रूल है हमारे पास कि जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं हमारे पास। अब देखिए मीटर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में मीटर की पावर 6 प्लस 6, अब बेसिस सेम है तो ये मीटर आ जाएगा प्लस। अब हम देखिए प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस 4 आ जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर तो ये तो हमने निकाला है, हमने इसका एक ऐसा यूनिट निकाला, क्या निकाला हमने एक ऐसा यूनिट जिसका वंडर वाल कांस्टेंट। अब इसी तरह से ए का हमने क्या किया कॉमन यूनिट भी देखना है, कॉमन यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं वंडर वाल कांस्टेंट है, क्या कहते हैं वंडर वाल कांस्टेंट है। सेम इक्वेशन हम लेके चलेंगे आगे p इज इक्वल टू a n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। अब उसी तरह से हमने क्या किया a को एक साइड पे लेके जाना है और दूसरी इक्वेशन को रीअरेंज करके ये इक्वेशन कुछ इस तरह से कर देंगे हमारे पास a इज इक्वल टू p v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब हमने क्या किया प्रेशर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल इसके हमने कॉमन यूनिट क्या करें यहाँ पर ऐड करें। जो प्रेशर होता है इसका कॉमन यूनिट जो होता है वो हमारे पास atm होता है, क्या होता है atm। और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है इसका कॉमन यूनिट क्या है डेसीमीटर क्यूब होता है, क्या होता है डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्या लेना है स्केलर, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स को क्या लेना है हमारे पास मोल होते हैं, ये हमारे पास मोल है स्केल। अब इसी को हम देखेंगे तो ये a इज इक्वल टू atm dm क्यूब पावर 6 मोल स्क्वायर। नीचे से हम लोग जब ऊपर लेके जाते डिनोमिनेटर से नोमिनेटर वो हमारे पास की तरह चलिए इस तरह देख लीजिए। अब ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास मोल की पावर। अब a इज इक्वल टू atm dm क्यूब की पावर 6। अब ये डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में लेंगे इसकी पावर क्या आएगी प्लस में, तो किस में लेंगे माइनस में तो फिर किस में कन्वर्ट प्लस, ये हमारे पास होता है मोल पर मोल स्क्वायर। ये जो हमने निकाला ये किसका निकाला हमने a का कॉमन यूनिट निकाला है, इसी का कॉमन यूनिट ऑफ ये इन दोनों यूनिट्स को आप एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखने हैं। अब इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हम b कहते हैं, जिसको हम कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास अब इसका हम देखते हैं। दिस इज b वंडर वाल कांस्टेंट, इसे हम वंडर वाल कांस्टेंट कहते हैं। अब b बेसिकली हमने जब पढ़ रहे थे वॉल्यूम फ्रैक्शन तो हमने कहते हैं b हमारे पास बेसिकली क्या है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है हमारे पास। और इसकी जब हमने डेफिनेशन की तो हमने कहा था द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स मैक्सिमम के 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स हाई कंप्रेसिबल स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। क्योंकि हमारे पास ऐसा वॉल्यूम जो कि 1 मोल ऑफ हमारे पास क्या करे हमारे पास गैस जो ऑक्युपाई करे और हाई प्रेशर के ऊपर ना कि लिक्विड स्टेट के ऊपर, उस वॉल्यूम को हम बेसिकली क्या कहते हैं b कहते हैं। डेफिनेशन के लिए द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at very high pressure
but not in liquid state। ये हमारे पास बी की डेफिनेशन है हमारे पास। अब बी के हमारे पास बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि ये हमारे पास ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है अगर हम इसे समराइज करें तो ये इक्वेशन में ये कह रही है हमारे, ये पूरी डेफिनेशन है। अब इसी के आप दो तरह के यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट देखते हैं और साथ इसका हम क्या देखेंगे, कॉमन यूनिट देखेंगे। अगर ऐसा यूनिट देखें तो हमारे पास क्या है, बी वॉल्यूम में ऐसा यूनिट तो होगा हमारे पास मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, मोल होता है हमारे पास। बी इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर मोल, ये हमारे पास है बी का हमारे पास ऐसा यूनिट आ जाएगा। अगर इसी तरह से कॉमन यूनिट देखें बी, तो यहाँ पर उसी इक्वेशन हमारे पास वॉल्यूम जो होता है इसका कॉमन यूनिट क्या होता है, डी एन क्यूब होता है हमारे पास, डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एन मोल। ये हमारे पास बन जाएगा बी इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ये हमने इक्वेशन में देख रहे हैं, ये हमारे पास बी का क्या हमारे पास ऐसा यूनिट आ गया, और ये हमारे पास बी का क्या हमारे पास कॉमन यूनिट आ गया। ये जो हमारे पास यूनिट है ऐसे यूनिट और कॉमन यूनिट, ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमारे पास आज की डेरिवेशन जिसके अंदर हमने क्या कहा ए और बी जो है जिन्हें हम वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं, इनके हमने ऐसे यूनिट और कॉमन यूनिट निकाले हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।